नमस्कार दोस्तों एवं मेरे बच्चों, विद्यार्थियों। आज हम 10वीं वर्ग के मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित मनुष्यता कविता का आज चौथा दिन है। एक कविता में कवि ने अपनी सारी भावनाओं को ऐसा प्रतीत होता है उलेल कर रख दिया है। उनके मन में जितने विचार उठे इस मानव जीवन के प्रति, मानव के सार्थक जीवन के प्रति, उस सारे विचारों को उन्होंने क्या किया, अपनी लेखनी द्वारा रचना में व्यक्त कर दिया। आगे देखिए, इनका अनुच्छेद है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खरे। अंतरिक्ष अनंत है, इसका अंत नहीं है। हमारे देव भी अनंत हैं, उनका अंत नहीं है। तो अंतरिक्ष अनंत, अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खरे। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बढ़े बढ़े। और समक्ष होता है सामने, स्वबाहु अपनी भुजा को बढ़ा रहे, बड़े बड़े भुजा को वो मेरे तरफ बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि हे मानव, कुछ करके इस जीवन को मिटाना। क्योंकि वे आपको यह सूचना देना चाहते हैं कि वह व्यक्ति सदैव अमर रहता है, वही व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी जीवन दूसरों के काम में समर्पित करता है, न्यौछावर करता है। इसलिए कहा गया है कि समझ इस अंतरिक्ष में, इस खुले आसमान में हम लोग सोचते हैं, हम लोग कहते हैं कि इंसान जब मरता है तो भगवान के पास जाता है। भगवान कहाँ है भाई? ऊपर है। स्वर्ग कहाँ है? ऊपर है। इसीलिए कवि उस कल्पना को सजीव करते हुए यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि अनंत अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष क्या अनंत है, देव क्या अनंत है। देव यहाँ उन व्यक्ति को कहा गया है जो व्यक्ति इस मृत्यु लोक में मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। वो आपको देख रहे हैं, वो भी आपकी वो अपने भुजाएं, बड़े बड़े भुजाओं के द्वारा आपको आलंबन करने के लिए वह कह रहे हैं, वह समझा रहे हैं कि हे मनुष्य, परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को सहयोग करना। परस्पर घन अवलंब यानी एक दूसरे को सहारा देना। से उठो तथा बढ़ो सभी, खुद मत बढ़ो, सबके साथ लेकर बढ़ो। सबके साथ लेकर कैसे हम बढ़ेंगे? जब हम एक दूसरे को सहारा देंगे, जब हम एक दूसरे को सहायता करेंगे, तभी तो आपका जीवन दूसरों के लिए चरितार्थ होगा, तभी तो आप हितार्थ के लिए आगे बढ़िएगा, तभी तो मानव एक मानव के लिए अपना कर्तव्य निभाएगा। इसलिए कभी यहाँ कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ लेकर, एक दूसरे को सहायता करते हुए एक दूसरे का हाथ थाम कर बढ़े हो। क्योंकि इस संसार में सही व्यक्ति एक समान नहीं होते। कोई बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, कोई बहुत बलशाली होते हैं, कोई अधिक वैभवशाली होते हैं। तो जो व्यक्ति सर्व सामर्थ्यवान हो, जो व्यक्ति किसी भी रूप में सामर्थ्यवान हो, वह व्यक्ति उन व्यक्तियों को सहारा देते हुए उसे भी साथ ले चले, उसे भी उसे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे। अभी अमर्त अंक, अमर्त, अमर्त उसे कहा गया है जो मरता नहीं है। कौन नहीं मरता भाई? देवता लोग। देवता लोग कहीं मरते ही नहीं है। देवता लोग कभी मरते नहीं है, इससे उनको अमर्त कहा गया। अंक मन होता है गोद लेना, एक अनेकार्थिक शब्द है। एक अंक होता है अंक, जो आप लोग परीक्षा में प्राप्त करते हो। यहाँ अंक मन होता है गोद लेना। तो अभी अमर्त अंक में अपंग हो, अपंग, पंख मन होता है कीचड़। यहाँ कीचड़ का मतलब वो कीचड़ नहीं, पानी वाला कीचड़ नहीं है। यहाँ कीचड़ का मतलब होता है जिस व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का कोई आक्षेप नहीं लगा हो, यानी कलंक नहीं लगा हो। इस मनुष्य जीवन में रहते हुए भी, एक गृहस्था जीवन में रहते हुए भी किसी व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का कोई आक्षेप नहीं लगा हो, उसे ही कहते हैं अपंग। हो चढ़ो सभी, सभी परम पिता परमेश्वर की गोद में अकलंकित होकर, कलंकित नहीं, अकलंकित होकर, निर्दोष होकर आगे बढ़ो, आगे चलो। क्योंकि एक बार अंतिम सफर तो वही है। तो अंतिम सफर तो है, लेकिन उस सफर में कभी अपने आप को उस कीचड़ से सना मत करो, कीचड़ से युक्त मत हो, यानी कभी आप कलंकित ना हो।
आप ऐसा कार्य करें जिससे लोग आपका गुणगान करें, क्योंकि गुणगान उसी व्यक्ति की होती है ना जो जीते जी दूसरों का गुणगान करता हो। गुणगान का मतलब होता है जो दूसरे के काम आता हो। इस संसार में उसी व्यक्ति को लोग या पृथ्वी, हमारी सरस्वती भी अपनी किताबों में उन्हीं व्यक्तियों का उल्लेख करते हैं। तो रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, रहो न यों कि एक से न काम और का सरे। ऐसा मत रहो कि कोई व्यक्ति, यदि हम किसी को सहारा लेके चलेंगे तो हमारे काम नहीं हो पाएंगे। नहीं, किसी एक के सहारे होकर नहीं चले, हम सभी एक दूसरे को सहायता करें। इंसान के मन में एक बात रहता है कि यदि हम दूसरों को सहायता करेंगे, हो सके व्यक्ति हमसे आगे निकल जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए। हो सके उस व्यक्ति के पास साधन नहीं हो, यदि आप साधन दे रहे हैं तो आपके मन में यह भावना नहीं होनी चाहिए वह व्यक्ति हमसे आगे निकल जाएगा और हम पीछे हो जाएंगे। नहीं, सहयोग में कभी प्रतियोगिता नहीं होती, सहयोग में कभी प्रतियोगिता नहीं होती। ऐसे विचारों को मन से निकाल दो, क्योंकि जिसकी भाग में जो लिखा होता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन भाग के भरोसे नहीं रह सकते। आप कर्म को करते रहिए, और कर्म यही कहता है, मानव कर्म यही कहता है कि खुद काम करो और दूसरे को भी काम करने के लिए प्रेरित करो। इसीलिए कहते हैं कि रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी लोग काम करें। घर में हम लोग 10 व्यक्ति हैं तो हम एक ही व्यक्ति पर आश्रित हो जाए कि भाई जो करेगा वही करेगा। भाई बाहर से पैसा कमा के भी वही लाएगा, घर का भी काम वही करेगा, बाजार भी वही जाएगा, गैस का भी नंबर वही लगाएगा, बिजली बिल वही देगा, पानी ला कर, मैंने सारा काम उसी व्यक्ति पे मत छोड़ो भाई, तब तो व्यक्ति बोझिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ कवि का कहने का मतलब है परस्पर एक दूसरे को सहयोग करें, मदद करें। यदि हम लोग आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, वह काम करने में भी मज़ा आएगा, और इतना मज़ा आएगा कि फिर आप देखिएगा कि पता ही न चलेगा समय कैसे बीत जाता है। फिर कभी आपके चेहरे पर चिंता की लकीर भी दिखाई नहीं पड़ेगी, और आपका समय एकदम सुखपूर्वक व्यतीत होगा। इसीलिए कहा गया हम एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ें, किसी एक व्यक्ति पर आश्रित न रहें। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में कभी बार बार इस बात को दोहराते हुए हमारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि कभी इस लाइन को बार बार क्यों कह रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि मानव का धर्म है एक दूसरे को सहायता करना। मानव का धर्म है कि अपने जीवन काल में वह अपना समय अपने के साथ साथ, अपनों के साथ साथ दूसरों के पीछे भी समय खर्च करे, दूसरों को सहयोग करे, क्योंकि ये जीवन तो नश्वर है, एक दिन तो धरा को छोड़कर जाना ही है। तो क्यों नहीं जब तक जिए अपनों के साथ साथ दूसरों के लिए भी जिए। ऐसा नहीं कि अपने परिवार को आप छोड़ दीजिए, अपने माता पिता को छोड़ दीजिए, अपने भाई बहन को छोड़ दीजिए। नहीं, छोड़ना किसी को नहीं है भाई, सबको साथ लेके चलना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब हम सभी को एक समान देखेंगे ना, तो जितने बड़े बुजुर्ग दिखाई देंगे सब में हमें पिता का प्रेम ऐसा दिखेगा। जितनी महिलाएं दिखाई पड़ेंगे उस सब में हमारी माँ बहन रूपी दृश्य दिखाई देगा। दूसरे पुरुष को हम देखेंगे जो हमारे भैया, हमारे छोटे भाई, हमारे चाचा के रूप में दिखाई देंगे। ऐसी भावना लेकर हमें आगे बढ़नी चाहिए। देखिए ना, जीवन में कितना शांति मिलेगा, आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त ने इन सारी बातों को उल्लेख करते हुए बार बार इस बात को कहा है, हे मनुष्य, तो मनुष्य के लिए जियो, अपनों लिए नहीं, दूसरों के लिए जियो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। अब हम अगले वीडियो में आपके 2 अनुच्छेद बच रहे हैं जिसमें बहुत सारी बातों का उल्लेख करना है, हम उल्लेख करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों से यह बार बार मैं कहता हूँ कि इसे बार बार देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस कविता से
लाभ प्राप्त कर सके, यानी लाभान्वित हो सके, यह मेरा उद्देश्य है। इस उद्देश्य में आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको सहयोग के बारे में ही बताया। जब हम एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने के लिए तो एक दूसरे का अवलंबन होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। आप लोग मेरे दोस्तों एवं मेरे विद्यार्थियों, आप लोग सहयोग करते रहिए, हमें भी सहयोग करते रहिए। मैं भी आपको सहयोग करता रहूँगा, जब तक मैं पढ़ाता रहूँगा आपका सहयोग मैं करता रहूँगा। धन्यवाद।